परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 18 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझन हार विचारो, के तहि रामचंद्र तपसी से जिन यह जग बिटमाया, के तहि कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया, मक्ष कच्छ वाराह स्वरूपी वावन नाम धराया, के तहि बौद्ध निकलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया, के तहि सिद्ध साधक सन्यासी जिन वनवास बसाया, के तहि मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया, जाके गति ब्रह्मे नहीं जानी शिव सन का अधिकारे, ताके गुण नर कैसे पहिए कहीं कबीर पुकारे। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में उपदेश देते हुए कहते हैं राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझन हार विचारो। राम का गुण, राम की वास्तविकता तीनों गुणों अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण से न्यारा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब 3 बार न्यारा 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 कह करके उपदेश दिए हैं। जिस राम का उपदेश साहेब दे रहे हैं उसके बारे में अविवेकी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कबीर साहब जिस राम की उपासना करने की बात करते हैं, वह जिस राम में रमने तथा स्थित होने की बात करते हैं, वह अपना चेतन स्वरूप निजात्मा है। सदगुरु कबीर साहब के राम घट घट वासी हैं, परंतु लोगों की धारणा है कि राम सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान सत्ता है, जो केवल धारणा मात्र। क्योंकि सर्वव्यापक राम का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है? व्यक्ति की अपनी चेतन रूपी राम उसका स्वयं का स्वरूप आत्मा है और वह सबका दृष्टा है। इस शब्द से साहेब अवतारवाद का खंडन कर रहे हैं। साहेब आगे उपदेश देते हुए कहते हैं कि केते के रामचंद्र तपसी से जिन यह जग बिटमाया, अकेते ही कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी की त्याग की भावना, पिता की कर्तव्य परायणता, तपस्वी जिनकी कथाओं से लोग उनके ईश्वर होने के भ्रम में चले गए, तथा रामचंद्र जी जैसे कितने पृथ्वी पर पैदा हुए और वे सभी ईश्वर के विषय में था नहीं पा सके। मुरलीधर श्री कृष्ण जी जैसे अनेकों महापुरुष धरती पर हुए हैं जो ईश्वर का भेद नहीं पा सके। पुराणों में मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि इत्यादि जितने अवतारों का वर्णन है, उनमें कच्छप, वराह, नरसिंह अवतार बिल्कुल कोरी कल्पना लगता है। जितने अवतारवाद की कल्पना की गई है वे सब महापुरुष जरूर थे, उच्च विचारों के मसीहा जरूर थे, परंतु परमात्मा ईश्वर इत्यादि नहीं थे। परमात्मा अकह, अरूप, अकथनीय और उनका कोई स्वरूप नहीं होता। परमात्मा प्रकृति से पार है, जिनका रूप रंगाकार नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में परमात्मा के बारे में कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। अर्थात परमात्मा प्रकृति अर्थात शरीर संसार से पार और सबके हृदय में निवास करते हैं। वही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर सभी जीवात्माओं के हृदय में निवास करते हैं। जो उसका आपा, उसका चेतन तत्व आत्मा होता है। और बीजक में कबीर साहब कहते कि हृदय बसैते ही राम ने जाना, दिल में खोजी दिलहि माँ खोजो, यह करीमा रामा। उपनिषदकार कहते हैं कि ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव बनापर। सारे ग्रंथों एवं ऋषियों के अनुसंधान कहता है कि राम घट में ही, हृदय में ही बसते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिनमें विवेक है वह अवतारवाद माने गए जीवों को ही जगत नियंता, जगत उत्पादक और परम आश्रयदाता अगर मान लेते हैं तो वह व्यक्ति की मूर्खता है। व्यक्ति की आत्मा से भिन्न जिस ईश्वर की कल्पना मनुष्यों ने की है
उसका रहस्य कोई नहीं जान सका। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते कि केते ही बौद्ध निकलंकी कहिए, तिन भी अंत न पाया, केते ही सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया। केते ही मुनिजन गोरख कहिए, तिन भी अंत न पाया, कितने सिद्ध साधक सन्यासी हुए जिन्होंने वन में जाकर कुटिया बनाकर तपस्या की, वर्षों वर्षों तक ईश्वर को खोजते रह गए परंतु ईश्वर का अंत नहीं पा सके। कितने मुनिजन हुए, गोरखनाथ जैसे योगी जन हुए, परंतु कोई भी ईश्वर का भेद नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि सारे लोगों की खोज गलत थी, सारे लोग ईश्वर को बाहर खोज रहे थे। अंत में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि जाकी गति ब्रह्मे नहीं जानी, शिव सन का दिखारे, ताके गुण नर कैसे पहिए, कहीं कबीर पुकारे। कबीर साहब अंततः कहते हैं कि जिस ईश्वर की था ब्रह्मा जी नहीं जान सके, शिव जी नहीं समझ सके, सनकादिक अर्थात सनत सनातन सनंदन सनत कुमार जिसे खोजते खोजते हार गए, उस ईश्वर का भेद जानने का एक ही उपाय है, सदगुरु शरणागति। सदगुरु कबीर साहब देहधारी राम की उपासना करने का खंडन करते हैं। वह जिस राम में रमने तथा स्थित होने की बात करते हैं वह अपना आपा चेतन स्वरूप आत्मा है जो सबका दृष्टा है, दृश्य नहीं है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, माने राम का गुण जो है जिसे लोग समझ रहे हैं उससे अलग है। सारे लोग शरीर में राम को ढूंढ रहे हैं कि कोई शरीरधारी राम होंगे। रामचंद्र जी थे वो पूजनीय हैं, कृष्ण जी थे वो पूजनीय हैं। सारे महापुरुष की जो चर्चा इस में की गई है वो सबके सब पूजनीय हैं, परंतु सारे जो पूजनीय महापुरुष हुए वो सब शरीर में आए थे और परमात्मा शरीर प्रकृति से परे हैं और अविनाशी हैं, और जिनका नाम इस शब्द में लिया गया है वो सब विनाशी है और विनाशी परमात्मा हो ही नहीं सकते। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।